Hello aspirants, welcome to Eternal Nursing Education. This is सोमनाथ दास। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो आज का जो मोटिवेशन है, वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओके, तो ये जो लाइन है इससे एक बात याद आया। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम कर्म पे भरोसा करो, तुम कम कर्म करते जाओ, फल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो श्री कृष्ण लेंगे। तो उसी तरह तुम नर्सेट का जो प्रिपरेशन, जो भी तुम्हारा ड्रीम जॉब है उसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस पर तुम्हारा 100% दो। उसका रिजल्ट जो होगा ना वो श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हार्ड वर्क करते रहो, MCQ करते रहो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होगा पता है? तो आज का टॉपिक है, पढ़ाई छोड़ो, आज का टॉपिक है बस BMW। ओके, आज का टॉपिक है BMW। तो BMW जब भी मैं बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है अगर कोई बोलता है BMW? ओके, जल्दी। तो जब भी कोई बोलता है BMW तो दिमाग में ये आता है कि नहीं, ये लोगो? हाँ, ऐसे ही आता है ना दिमाग में, लड्डू फूट गया ना ये लोगो देख के, पूरा एकदम लग्जरियस कार। ये कार एक एक कार होता है, करोड़ों का कार होता है ये। BMW का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। BMW का मतलब रहा बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जब तक जॉब नहीं लग जाता, सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक दिमाग में ये रखो, BMW का मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, चलो ये रहा बायोमेडिकल वेस्ट। अगर कोई बोल दिया, मतलब कोई बुक्स ने बोल दिया कि अरे भाई BMW, मतलब दिमाग में डब्बे आने चाहिए। ये लाल, ये पीला, समझ गए? ये वाइट वाइट, ये जो ब्लू। ओके, ये डब्बे दिखने चाहिए। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट एनी वेस्ट, सॉलिड हो या लिक्विड हो। ओके, वो हमारे जो भी अगर हॉस्पिटल में या फिर कोई ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी को, उसी से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है, लेकिन वेस्ट तो है ना। तो उसी वेस्ट को हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करने चाहिए। हॉस्पिटल में मतलब 100 लोग आ रहे हैं, तो उसका जो जो वेस्ट, जो इतना सारा जो जो प्रोड्यूस होगा, उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट देना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में इतने सारे इन्फेक्शियस केसेस आएंगे, उनका जो वेस्ट होगा उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि उसको कैसे डिस्कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसे ही हम पब्लिकली किसी मतलब म्यूनसिपैलिटी वेस्ट में अगर उसको फेंक देंगे, वो तो फिर इन्फेक्शियस करेगा ना। फिर अगर किसी ओपन सोर्स वाटर में चला गया, अगर लैंड में चला गया तो लैंड इन्फेक्शन होगा, सॉइल इन्फेक्शन हो गया। अगर किसी गलती से किसी रिवर या फिर पॉन्ड में चला गया तो पूरा पूरा जो सिटी है उसको पूरा पैंडेमिक कंडीशन में ला सकता है। ठीक है नहीं? तो ये देखो, ये स्लाइड पे देखो, जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये रहा कचरा। हॉस्पिटल में हर दिन ये सब प्रोड्यूस होता है। ये देखो, ये गॉथ पीस में ब्लड लगा हुआ है, ये देखो सिरिंज इधर पड़ा हुआ है, और ये क्या है? ये देखो, ये सीजर है, ये प्लास्टिक का, ये नाइफ वो पड़ा हुआ है इधर, ये सारे मेडिसिन के कवर जो है। अगर हम जैसे घर में जैसे कचरा फेंकते हैं, जैसे ही कुछ देखे तो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, अगर हॉस्पिटल का सामान ऐसे ही फेंक देंगे, हाँ, तो कितने सारे इन्फेक्शंस का मतलब डिजीज प्रोड्यूस होगा फिर। हाँ, ये जो वेस्ट जो है हमें उसको एक प्रॉपर वे में उसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो उसी के लिए हमारे इंडिया में एक सेंट्रल बोर्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं CPCB। ओके, तो CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये MCQ आएगा कि पूछेगा व्हाट इज CPCB। ओके, CPCB का मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ये एक सेंट्रल बॉडी है। तो उसी का ही एक स्टेट बॉडी होता है, उसको बोलते हैं SPCB। ओके, ये क्या होता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, ये होते हैं, एक होता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसी तरह एक ये भी आएगा कि इसका एब्रिविएशन जो होता है ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके,
SPCB, इसको याद रखो। ये जो बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, जो एक बॉडी है, ये क्या करता है कि जो हॉस्पिटल में या फिर हमारे जो भी मतलब क्लिनिक वगैरह में जो भी होता है, ये जो वेस्ट का जो ये जो मैनेजमेंट होता है, जो भी उनमें वेस्ट के लिए जो जो रूल्स वगैरह होते हैं, उसको ये सब रिवाइज करता है, इसको ये फॉलो करना चाहिए। उसका जो कंट्रोल कौन करता है? ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब एक ना एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एनी सॉलिड या फिर लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ओके, एनिमल मतलब देखो देखो, ये नहीं कि बस इंसानों का ही हॉस्पिटल है, जानवरों का भी हॉस्पिटल है, उधर भी तो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी कंट्रोल करता है, कौन करता है? CPCB करता है, या फिर SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है तो क्या रहा? हाँ, एनी सॉलिड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस मतलब क्या? ब्लड सैंपल लेते हैं। ओके, या फिर कोई हम टेस्ट करते हैं, उसी के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो आता है, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। अगर कोई हम ट्रीटमेंट करें, मतलब OT में तो टन मतलब केजी के हिसाब से, मतलब हर केस में जितने वेस्ट निकलेंगे। आई थिंक आप लोग अगर प्राइवेट में या फिर अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक OT के अंदर कितने सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गॉज पीस, फिर ये जो भी सामान भी होता है उस सब का इम्प्लांट निकलता है, फिर प्लास्टिक वगैरह जो होता है। ओके, OT के दौरान बहुत सारे क्या होता है? वेस्ट निकलता है। उसी तरह वैक्सीनेशन में क्या वेस्ट निकलेगा? वाइल, सिरिंज, इंजेक्शन, वो सब निकलेगा। ठीक है, और क्या है? हाँ, और एनिमल हॉस्पिटल में सेम ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट क्रिएट्स हाजार्ड ड्यू टू टू प्रिंसिपल। क्या है? एक है इन्फेक्टिविटी और है टॉक्सिसिटी। ठीक है, उसका जो दो रीजन जो है, एक होता है क्या? इन्फेक्टिविटी, और एक दूसरा है टॉक्सिसिटी। मतलब वो इन्फेक्ट कर सकता है या फिर टॉक्सिक होता है या हाजार्डियस होता है, जो कि क्या एक पोटेंशियल रखते हैं पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेस क्या है। जैसे हमारे घर में किचन जो है वो एक सोर्स है। ओके, किचन से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह बायोमेडिकल का जो सोर्स है क्या है? हॉस्पिटल, एक सोर्स है हॉस्पिटल, और एक क्या है? क्लिनिक्स, जो छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं। ओके, क्लिनिक्स, और क्या है? CSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PSC। ओके, और जो भी वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं, वेटनरी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बायोमेडिकल वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है नॉन हाजर्डियस वेस्ट, दूसरा होता है हाजर्डियस। हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब, ये नहीं कि सब हाजर्डियस, सब इन्फेक्शियस होता है। कुछ होता है, जैसे कि अगर कोई वाटर बॉटल, कोई पेपर हो गया, ये सब तो हाजर्डियस नहीं हो सकता। फूड, ओके, ये सब किस में आएगा? जैसे कि पेपर, वाटर बॉटल, पेन, पेपर, ये सब आएगा नॉन हाजर्डियस वेस्ट में। हाजर्डियस वेस्ट जो जो पोटेंशियल रखता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाजर्डियस वेस्ट। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ओके, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है सेग्रीगेशन, वेस्ट को सेग्रीगेट करना। ठीक है, ये देखो वेस्ट प्रोड्यूस हो गया। ओके, ये मैंने समझ लो मैं वेस्ट प्रोड्यूस कर लिया, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ओके, या फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने क्या किया? वेस्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर मैं वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है तो मेरा फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट का मतलब ये है कि डिवाइड करना है, अलग अलग करके वेस्ट को रखना है। जैसे
प्लास्टिक हो गया, जितने भी इन्फेक्शस प्लास्टिक है उसको अलग करके रखना है रेड बिन में, जो कि रूल में है कि जितने भी इन्फेक्शस प्लास्टिक है उसको हमें क्या करना है, रेड में, एक रेड बिन में स्टोर करके रखना है, कलर कोडिंग करके। ओके। दूसरा, जैसे कि कोई एनाटॉमिकल पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, या फिर प्लासेंटा निकल गया, गॉच पीस, टेट्रा जिसमें ब्लड लगा हुआ होता है, ठीक है, एनीथिंग इन्फेक्शियस हैजार्डियस होता है, वो जाएगा येलो में। तो उसको मैं क्या एक अलग करके एक येलो बिन में मार्क करके रखूंगा कि ये रहा जितने भी एनाटॉमिकल पार्ट, इसको डिवाइड करके रखना है। ये नहीं कि प्लास्टिक को, गॉच पीस सब एक साथ करके, जैसे ये देखो ये पिक्चर जैसे हुआ है, ये कहाँ गया पिक्चर, हाँ ये देख रहे हो, मतलब ऐसे नहीं सारे कचरे को एक में करके बोरी में बांध के फेंकना नहीं है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये सब कितने सारे कलेक्ट होके, ऐसे नहीं करना है। सेग्रीगेट का मतलब इसको अलग अलग करके रखना है, ठीक है, ऐसे एक साथ नहीं रहेगा वेस्ट, ठीक है। ये रहा सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जितने भी वेस्ट निकले उसको अलग अलग करके रखना है। जैसे अगर नॉन फिक्स मतलब वेस्ट में एक पेपर निकला, पेन है, तो उसको थोड़ी ना हम रेड में डालें, उसको अलग अलग करके ब्लैक बिन में रखें, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस के लिए हम ब्लैक बिन यूज करते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि वेस्ट जो भी निकल रहा है उसको अलग अलग करके मार्किंग करके रखना है विथ डेट, कब निकला, ठीक है। अब क्या होगा, कलेक्शन एंड स्टोरेज। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये क्या कहता है, कलेक्ट करो। ये तो सेग्रीगेट कर दिए, अलग अलग कर दिए वेस्ट को, उसी को जो मैंने अभी जो कहा कि रेड में स्टोर करना है, येलो में स्टोर करना है, या ब्लू ब्लैक जो भी कलर कोडिंग है, उसी को बोलते कलेक्ट करो। पहले सेग्रीगेट कर दिया हमने, फिर उसको कलेक्ट करो और स्टोर करो। तो हमारे कितने कलर कोडिंग है, तो ये रख दो। एक होता है हमारा रेड बिन होता है, रेड कलर का, येलो होता है, एक ब्लैक होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है, और एक होता है व्हाइट। मतलब हॉस्पिटल में इतने कलर के बकेट, मतलब जो होता है डस्टबिन जो होते हैं, कलर कोड करके हम रखते हैं। जो भी वेस्ट निकलेगा उसी के हिसाब से हम उसको अलग अलग करके उसको कलेक्ट करके हम उसको करके इसी बिन के अंदर स्टोर करेंगे। रेड में स्टोर करेंगे, येलो में स्टोर करेंगे, ब्लैक में करेंगे, उसी के हिसाब से, रूल के हिसाब से। ओके, आगे बात करेंगे किस में क्या स्टोर करना है। कलेक्ट कर दिया, देखो सेग्रीगेशन हो गया, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दिया। सेकंड पॉइंट कलेक्शन एंड स्टोरेज भी कर दिया हमने, इसमें रेड में, येलो में, ब्लैक में, ब्लू, व्हाइट में। अब बात है इंट्रामुरल ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी इंट्रामुरल ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, नंबर 3 में आता है। इंट्रामुरल का मतलब क्या है, इंट्रामुरल का मतलब है, मतलब दो डिफरेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कोई 2 या फिर मोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मैं इसको अभी देखो डायग्राम करके समझाता हूँ तुम लोगों को। ये रहा हॉस्पिटल, ठीक है, ये रहा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर ये रहा ओटी, इस साइड में क्या हो, 4 ओटी है, समझ लो, ओटी 1 2 3 4। तो ये हॉस्पिटल में ओटी 1 से कचरा निकलेगा, 2 से निकलेगा, 3 से निकलेगा, 4 से निकलेगा। ये सारे जो वेस्ट है ये क्या करेंगे हम, जैसे ओटी 1 से जो अगर कचरा निकलेगा वो किस में रहेगा, रेड में, येलो में, वैसे ही ओटी 3 में भी वैसे ही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, रेड, येलो, ब्लैक, सारे ओटी 2 3 4 सब क्या करेंगे, रेड कलर भी लाएंगे, फिर येलो ब्लू सब लाएंगे। तो हॉस्पिटल में एक टीम होता है, ओके, एक ट्रांसपोर्टेड टीम होता है, एक वेस्ट मैनेजमेंट एक टीम होता है, जो क्या करेगा, सारे ओटी का अगर रेड कलर का वेस्ट को एक साथ कलेक्ट करके उसको स्टोर करेंगे, फिर येलो को पैकिंग करके उसको स्टोर करेंगे, इसे सारे कलर कोडिंग को एक साथ स्टोर करेंगे। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल में एक होता है, हॉस्पिटल के पास एक होता है वेस्ट स्टोरेज रूम, उसमें सारे ओटी का जो भी कचरा होता है आके रहेगा, किसमें रहेगा, उसी वेस्ट स्टोरेज में रहेगा। हॉस्पिटल उसके अंदर बस स्टोरेज के लिए यूज करेगा ये जो टीम है। तो क्या करेगा, एक टीम क्या करेगा, हॉस्पिटल का क्या करेगा, सारे वेस्ट, एक टीम आएगा, सारे जो वेस्ट है उसको लाके ये जो वेस्ट स्टोरेज जो है इधर से इधर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। फिर
ये जो वेस्ट जो स्टोरेज है, फिर इसको भी तो एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो क्या होता है, सारे मतलब जो भी सिटी में अगर कोई भी हॉस्पिटल है, सिटी से बहुत दूर, थोड़ा सा दूर, ओके, थोड़ा मतलब जहाँ भी कोई मतलब कोई भी लोग मतलब कोई घर वगैरह ना हो, ठीक है, हॉस्पिटल से बहुत दूर एक ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, ओके, वेयर हाउस होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट एक होगा। उसमें क्या होगा, ये सारे जो वेस्ट जो हो गए सिटी से मतलब हॉस्पिटल से दूर जाके इधर उसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट का मतलब जो रेड कलर का जो होता है वो तो रीयूजेबल हो सकता है। रेड में क्या डालते हैं हम, इन्फेक्शियस प्लास्टिक, तो जो प्लास्टिक जो है हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस वो जो रेड कलर का जो भी रेड बिन में जो भी होता है हम डालते हैं प्लास्टिक को, उसको जो भी उसका इन्फेक्शस है उसको ट्रीटमेंट देने के बाद, उसको क्लीन करने के बाद हम उसको रीयूजेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो येलो में जो होता है उसको क्या करेंगे हम, उसका तो कोई यूज नहीं हो सकता, उसके लिए उसको हम जला देते हैं, ठीक है। और ब्लू में क्या होता है, ब्लू में हम क्या डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू में हम डिस्कार्ड करते हैं वाइल्स वगैरह, जो भी ग्लास का सामान होता है, इम्प्लांट है, वो भी रिसाइकल, उसको भी जैसे ही उसका जो इन्फेक्शन होता है उसको किल करने के बाद हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट, मतलब हॉस्पिटल में एक टीम है, वो वेस्ट क्या करेगा, लाके हॉस्पिटल का जो स्टोर हाउस है उसमें स्टोर करेगा। फिर उधर से एक टीम आएगा जो जाएगा ट्रीटमेंट में, क्या होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर जाएगा। तो क्या कितना हो गया इंटरमोडल, ये इधर से इधर आएगा, एक ग्रुप लाएगा, फिर इधर से और एक ग्रुप है, तो क्या एक ग्रुप बन गया, ओके। तो क्या होगा, इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक 2-3 ग्रुप है। जैसे कि हॉस्पिटल से एक वेस्ट आएगा, मतलब आएगा जो हॉस्पिटल का जो एक स्टोर रूम है उसमें रहेगा, फिर इधर से आके फिर इधर ट्रीटमेंट रूम में आएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम इंट्रामुरल ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रामुरल का मतलब क्या है, 2 और मोर ग्रुप ऑफ पीपुल के अंदर जो काम होता है, मतलब उसी को बोलते हैं हम इंट्रामुरल, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया, क्या होगा, जो वेस्ट जो है इधर ट्रीटमेंट रूम में, जो वेस्ट ये रहा वेस्ट ट्रीटमेंट, ओके, ये वेस्ट ट्रीटमेंट हाउस में आके, ठीक है, ये हो गया इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्या नंबर 4 में क्या है, ट्रीटमेंट करना है। ये जो वेस्ट तो ले आए इधर हम ट्रीटमेंट हाउस में, तब उसमें अब ट्रीटमेंट तो करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब क्या है, जो रेड कलर बिन में जो भी प्लास्टिक होता है, इन्फेक्शियस प्लास्टिक होता है, उसको थ्रू केमिकल हम उसको क्या है, जो इन्फेक्शियस होता है उसको हम किल कर देंगे। तो फर्दर क्या कर सकते हैं हम, उस जो प्लास्टिक जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो हॉस्पिटल में क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है, हम ये नहीं कि हम उसको फिर उसको मतलब वैसे ही बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का जितना हम मतलब कंजर्वेशन करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो येलो क्या होता है, येलो का कोई ट्रीटमेंट नहीं, येलो को हम जला देते हैं, ठीक है। और जो होता है वाइल्स वगैरह जो होते हैं वो भी रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ट्रीटमेंट, हो गया। अब होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या, मतलब देखो हमने जो ट्रीटमेंट जो किए उसको तो भी एक स्टोर हाउस की जरूरत है, समझ गए ना। इन्फेक्शन उसका जो भी प्लास्टिक जो बचा, जो भी वाइल्स बचा, उसका इन्फेक्शन हमने किल कर दिया, अब उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकल के लिए एक जगह स्टोर करके रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको स्टोरेज बोलते हैं। तो ये वेस्ट को हमने कैसे मैनेज किया, हॉस्पिटल में वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ये देखो वेस्ट, वे मैंने लिखा है वेस्ट प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही प्रोड्यूसर, तो हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेग्रीगेशन। उसको डिवाइड, मतलब अलग अलग करके डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद सेकेंड पॉइंट क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है। किधर करना है, अलग अलग कलर कोडिंग बीन में हमें उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन करना है। मतलब हॉस्पिटल से आएगा एक हॉस्पिटल का मतलब वेस्ट स्टोरेज में, फिर वेस्ट स्टोरेज से जाएगा वो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के मतलब सिटी से दूर जो ट्रीटमेंट जो हाउस होता है उसके अंदर जाएगा, उसमें उसको ट्रीटमेंट करके जो भी इन्फेक्शन होता है उसको किल करके फिर उसको फर्दर रिसाइकल के लिए भेजा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं इंट्रामोडल ट्रांसपोर्टेशन।
फिर क्या होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब अभी जो मैंने जो बोला कि उसको जो जो उसका जो इन्फेक्शन जो होता है उसको किल करने के लिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे केमिकल के थ्रू हमने जो भी इन्फेक्शन है उसको हमने किल कर दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, सो दैट हम फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। फिर स्टोरेज, जो हमने इन्फेक्शन किल कर दिए, अब उसको तो अब स्टोर भी तो करना है, सारे प्रोडक्ट जो प्लास्टिक है उसको स्टोर के लिए और एक जरूरत है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्टोर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट क्या है, स्टोरेज। तो 5 स्टेप होते हैं, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, इंट्रामुरल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये कलर कोडिंग बीन से ऐसे ही होता है, हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है, ठीक है। एक रहा रेड, ये रहा ब्लू कलर का, देखो ब्लू में क्या क्या आएगा, ये रहा येलो, ये रहा ब्लैक। मैं बोल देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ किसमें क्या आएगा। देखो ये जो हम पढ़े ना कि सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन स्टोरेज, तो हमें अलग अलग कर लिए। हॉस्पिटल में जो भी प्लास्टिक का सामान, सोचो हॉस्पिटल में क्या क्या प्लास्टिक यूज होते हैं, मतलब इन्फेक्शियस प्लास्टिक जो कर मतलब फर्दर इन्फेक्शियस करने का पोटेंशियल रखते हैं। क्या है, आईवी सेट, सालाइन बोतल जिसमें सालाइन ना हो, जैसे सालाइन खत्म हो गया, खाली प्लास्टिक जो बचा, ठीक है, आईवी लाइन, कैथेटर, पीक लाइन लगाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। उस सबको कहाँ डिस्कार्ड करना है, जितने भी प्लास्टिक इन्फेक्शियस प्लास्टिक को रेड में, ठीक है। आईवी ट्यूब, बोटल्स, आईवी बोतल, सब जो जितने भी प्लास्टिक है सब डालेंगे। ग्लोव्स, ओके, ग्लोव्स कहाँ आएगा, रेड में आएगा। और एक होता है, यह भी नेक्स्ट हो क्या है, ब्लू। ब्लू में क्या आएगा, ब्लू में जितने भी हम हॉस्पिटल में ग्लास, वाइल्स, एम्प्यूल्स, सब किस में जाएगा, ब्लू में, ठीक है, ब्लू में जाएगा। और क्या जाएगा, ग्लास, एम्प्यूल्स और मेटल इम्प्लांट्स। इम्प्लांट मतलब ऑर्थोटी में क्या होगा, ऑर्थो की जितने भी क्लास है उसमें ना इम्प्लांट लगते हैं, नी का, हिप का, ठीक है, उनका इम्प्लांट लगता है। सो वो जो मेटल जो इम्प्लांट है हमें उसे कहाँ डिस्कार्ड करना है, ब्लू में, ठीक है। और ब्लू में क्या आएगा, ग्लास आएगा और एम्प्यूल्स, ग्लास जितने भी ग्लासेस सब आएगा इधर ब्लू में, ठीक है। और अब बात करते हैं येलो बिन की। येलो बिन में क्या क्या डिस्कार्ड करेंगे, येलो बिन में हम डिस्कार्ड करेंगे जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट, ओके, बॉडी पार्ट, बैंडेज, गॉज, टेट्रा, सॉफ्ट रोल, ओके, जिसका फर्दर यूज ही नहीं कर सकते हम, इसको जलाना ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। बॉडी फ्लूइड, ये देखो प्लेसेंटा, जितने भी सब कुछ, ओके, जितने भी एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट जो भी है, अगर कोई एम्पुटेशन हो गया तब उसको क्या करेंगे, येलो में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक की। ब्लैक में क्या क्या आएगा, ब्लैक में समझ लो जैसे कि ये जो हमारा जो होता है सिरिंज एक प्लास्टिक कवर में आता है, ओके। वो जो एक जो कवर जो है, जो रेपर जो है, हम ऐसे निकाले, वो जो रेपर जो आएगा ना, वो रेपर जितने भी पेपर, पेन जो कि इन्फेक्शियस ही नहीं है सब जाएगा ब्लैक में, ठीक है। आई थिंक मतलब ये ब्लैक में क्या क्या आएगा इधर, तो आई थिंक ब्लैक में जितने भी मतलब इन्फेक्शियस नहीं है, ओके, कोई भी एनीथिंग जो भी इन्फेक्शियस ना हो हम उसको ब्लैक में डालेंगे, ठीक है। अब देखते हो इसको एक प्रॉपर में एक चार्ट में हम देखते हैं, ये देखो एक चार्ट बना हुआ है, तो इसी चार्ट में हम ये देखेंगे। ये देखो बायोमेडिकल 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट, दूसरा होता है जनरल वेस्ट, ओके, तीसरा होता है अदर वेस्ट। प्रॉपर वे में अब बात करते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आता है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, ओके, ये सब बीन होता है, ये जो कलर कोडिंग बना है। बायोमेडिकल वेस्ट में येलो में क्या आएगा, अभी जो बताए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, ठीक है, ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, इसमें येलो में। बायोमेडिकल वेस्ट का जो येलो बीन है, येलो बीन में क्या क्या आएगा, ये देखो ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट,
एनिमल का जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, दूसरा सॉइल्ड वेस्ट, तीसरा एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिसिन, जो जिसको अगर किसी मेडिसिन का एक्सपायर डेट हो गया, ओके, तो उसको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, मेडिसिन को येलो में ओके, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। मतलब देखो, अगर कोई एम्प्यूल में जो मेडिसिन है वो उसका एक्सपायर हो गया, तो जो एम्प्यूल के अंदर क्या करेंगे, विथ थ्रो सिरिंज डाल के हम पहले जो मेडिसिन जो है उसको येलो में डालेंगे, और जो बच गया जो एम्प्यूल जो है रेड कलर, मतलब जो मतलब समझ लो कुछ भी, मतलब जो एम्प्यूल जो ग्लास का जो एम्प्यूल है उसको डिस्कार्ड कहाँ करेंगे हम, ब्लू में। बस बोल रहा हूँ मैं, मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गया बस उसी मेडिसिन को येलो में डालना है, ठीक है। मतलब एम्प्यूल में अगर मेडिसिन, समझ लो एम्प्यूल में मेडिसिन है, तो एम्प्यूल के अंदर का जो मेडिसिन है वो तो ग्लास का ना, तो ग्लास जो मेडिसिन निकाल के, ओके, उसका जो लिक्विड है उसको निकाल के येलो में डिस्कार्ड करेंगे, सिरिंज से निकाल के उसको डिस्कार्ड करेंगे येलो में। फिर जो ग्लास का जो है उसको डिस्कार्ड करेंगे ब्लू में। हमने जो सिरिंज यूज किया था उसका जो सिरिंज का जो नीडल जो है, नीडल जाएगा वाइट में, और जो सिरिंज जो बचा ये प्लास्टिक है, ये जाएगा रेड में। समझ गए? अब होता है येलो में और क्या जाएगा, केमिकल वेस्ट, ओके, जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं वो सब जाएगा, इसमें जाएगा येलो में। डिस्कार्ड लिनन एंड मैट्रेस कंटामिनेटेड विथ ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड रूटीन मास्क एंड गाउन, मास्क, जितने भी बेडशीट जो होते हैं, मैट्रेस होते हैं, अगर बेडशीट में पूरा एकदम ब्लड लगा हुआ है, अगर उसको साफ करने के कंडीशन में ही नहीं है तो वो डिस्कार्ड होगा येलो में, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी वेस्ट होते हैं, ये देखो जो हम जो सैंपल के लिए भेजते हैं ना, बॉडी टिश्यू पार्ट, ओके, जो माइक्रोबायोलॉजी जो हम जो भेजते हैं वो बच गया, तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, इसी में येलो में ही डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेड में। रेड में क्या अभी बात की इतने सारे, रेड में जो जितना भी प्लास्टिक, कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए पोटेंशियल रखते हैं, उस सब को हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, रेड में, ठीक है। प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक जो आएगा वो आएगा रेड में आएगा। अब बात करते हैं ब्लू में क्या क्या डिस्कार्ड करेंगे, जितने भी ग्लासवेयर होते हैं, ओके, ग्लासवेयर, जो भी ग्लास दिखते हैं, मतलब जैसे कि एम्प्यूल्स हो गए, वाइल्स हो गए, ठीक है, वो सब जाएगा ब्लू में। और मैंने अभी जो बताया, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, जो भी इम्प्लांट्स ऑर्थोटी में जैसे बहुत सारे इम्प्लांट यूज होते हैं, मेटल के होते हैं, वो सब जाएगा ब्लू में, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट के लिए मैंने बताया था ना, ब्लैक कलर का यूज करते हैं, और एक होता है जनरल में ग्रीन कलर यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जितने भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना उसका हम यूज करेंगे। ये यूज हम जो म्यूनसिपैलिटी का जो ये है, जो प्रोटोकॉल है, ये कहते हैं ब्लैक में जितने भी सूखा, जैसे कि ड्राई वेस्ट जो होता है, पेपर, पेन वगैरह, ये सब जो निकलते हैं, ओके, ये सब नॉन इन्फेक्शियस है, ये सब क्या जाएगा, ब्लैक में जाएगा। और ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैसे कि फूड, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, ओके, या फिर जो पील हो गया, मतलब वेजिटेबल्स जो भी है वेस्ट हो गए, वो सब जाएगा ग्रीन में, ठीक है, ओके। अब आते हैं अदर वेस्ट, मतलब ये समझ, जैसे कि बैटरी, ओके, बैटरीज जो होते हैं वो आते हैं अदर वेस्ट में, ठीक है। बैटरीज जो होते हैं, कुछ बैटरीज होते हैं रीयूजेबल हो सकते हैं, ठीक है, तो बैटरीज, तो उसके लिए अलग से मतलब अदर वेस्ट आते हैं, जैसे ई वेस्ट। जैसे कि ई वेस्ट मतलब ये देखो, मोबाइल, ये मोबाइल मतलब समझ लो कि खराब हो गया, तब मैं ऐसा नहीं कि इसको फेंक दूंगा, ये रिसाइकल हो सकते हैं, इसको देना है, इसको प्रॉपर में उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ई वेस्ट होते हैं बहुत सारे मॉल्स में, इसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। इसका तुम्हें, जैसे ही तुम उसको दोगे इसका प्राइस भी मिल जाता है तुम्हें, इसको बोलते हैं ई वेस्ट, ठीक है। रिमोट हो गया, ये देखो रिमोट हो गया, ये देखो स्पीकर भी हो गया, ये सब इसको कहाँ डिस्कार्ड करना है, इसको थोड़ी नाम है ऐसे म्यूनसिपलिटी वेस्ट में, इसका ई वेस्ट होता है, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसको अवेयर करना है, ठीक है। बैटरीज को ऐसा नहीं फेंक सकते हम बाहर। जैसे इसमें क्या होता है बैटरीज में, उसमें एक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बहुत दिन जाने के बाद क्या होता है, उससे एक
लिक्विड मतलब जो होता है वो ऐसे ही मतलब सॉइल को मतलब पॉल्यूशन करने का वो पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो जितना भी बैटरीज है, मोबाइल है, स्पीकर है, जो भी है, ठीक है, उसे हम ऐसे ही म्यूनसिपलिटी वेस्ट में डिस्कार्ड नहीं करना है, उसका ई वेस्ट करके एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसी के थ्रू ही करना। ठीक है, ओके। तो ये देखो, वेयर टू डिस्कार्ड। अब जो देख रहे हो ना, ये तो देख रहा है, ये क्या है बताओ पहले, ये सब क्या है? ये क्या है? कैथेटर है। ठीक है, ये क्या है? ये कैथेटर है। और ये क्या, यूरो बैग है। ये बताओ, हाँ ये क्या है? ये चीज क्या है? ठीक है, कुछ याद आ रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं नीडल। ये कौन सा नीडल है ये? कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका आंसर मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये जो मैंने दिखाया अभी जो नीडल, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताऊंगी कितने लोग सही बोल रहे हो। ओके, इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, इसको, इसका नाम क्या है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको कहाँ डिस्कस करना है। ये देखो, ये रहा कैथेटर, कैथेटर में लगा है यूरो बैग। इसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? प्लास्टिक है, इन्फेक्शियस कॉज कर सकता है, तो जाएगा रेड बिन में। ठीक है, ये रहा कैथेटर। ये किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का बना हुआ है, प्लास्टिक का। ये जो यूरो बैग प्लास्टिक का है, तो सब जाएगा किस में? रेड में। अगर यूरो बैग के अंदर यूरिन है, ठीक है, तो तुम्हारा नर्स का फास्ट जो एक्शन है क्या करना है? अगर अगर समझ लो यूरो बैग में यूरिन एकदम फुल हो गया, तो नर्स का फास्ट काम इसी, ये नहीं कि उसको लेके फुल हो गया उसको डिस्कार्ड कर दो यूरिन को, नहीं। अगर यूरो बैग में यूरिन फुल हुआ है, द फास्ट थिंग यू हैव टू लेबल, मतलब जितना फुल है उसको नोट करना है। या फिर तुम्हें तुम्हारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि ये देखो यूरिन फुल हो गया है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है। मैं भी देखो, डॉक्टर्स हो गए वो यूरिन को मॉनिटर करते हैं, ये नहीं कि तुम लेके उसको फेंक दो। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर या रेसिडेंट कि हाँ इसका यूरो बैग फुल हो गया है। तो फिर उसको क्या करें, कितना फुल है उसको मेंशन करना है अपने फाइल में, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है। कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? जो यूरिन, यूरो बैग के अंदर जो यूरिन है वो जाएगा येल्लो में। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी पार्ट्स किस में जाएगा? येल्लो में। ठीक है, येल्लो में डिस्कार्ड करना है। ठीक है, फिर जो बैग बच गया, जो प्लास्टिक है, वो जाएगा रेड। ठीक है, ओके। अब ये जो मैंने तुम, ये होमवर्क है, ये जो मैंने रखी उसका नाम कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ। ठीक है, और इसको कहाँ डिस्कार्ड करना। ठीक है, ये रहा तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, इसको नोट करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क किसमें डिस्कार्ड करना है? और इसको बोलते हैं एलाइसा टेस्ट प्लेट। ये लैब में यूज होता है। ऑक्सीजन मास्क को किस में डिस्कार्ड करना है? रेड में, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये जाएगा रेड में। ठीक है, एलाइजा टेस्ट प्लेट ये भी जाएगा रेड में, क्योंकि ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, इन्फेक्शियस प्लास्टिक है। ऑक्सीजन भी इन्फेक्शियस है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एज जो है एक पेशेंट से जो एयर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? रेड में। तो ये भी जो ये लैब में यूज होता है ब्लड वगैरह टेस्ट करने के लिए। ओके, ये जो एलाइजा टेस्ट प्लेट है इसको भी किस में डिस्कार्ड करना है? रेड में। ये लिख के रख लो, इसको नोट बना दो, एलाइजा टेस्ट प्लेट डिस्कार्ड इन रेड बिन, ऑक्सीजन मास्क डिस्कार्ड इन रेड बिन, कैथेटर ओके डिस्कार्ड इन रेड बिन, अगर उसमें यूरिन ना हो तो कैथेटर एंड यूरो बैग कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? रेड में। ग्लोब्स रेड में डिस्कार्ड करेंगे, आईवी लाइन रेड में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, ये तो ब्लड बैग है। ब्लड बैग किससे बना हुआ है? प्लास्टिक का।
ओके, तो इसको डिस्कार्ड किस में करेंगे? प्लास्टिक के रेड में डाल देंगे क्या? नहीं, ब्लड बैग ये जो है ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब ये प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन इसके अंदर ब्लड है। ये जो होगा डिस्कार्ड होगा येलो में। ओके, ब्लड बैग शुड बी डिस्कार्ड इन येलो बी। ठीक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसके अंदर ब्लड है तो ये जाएगा येलो में ही। ठीक है, इसका रियूजेबल नहीं कर सकते हम इस बैग को। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करेंगे येलो में। याद करो, ब्लड बैग हम डिस्कार्ड करेंगे येलो बिन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये क्या है? ये तो वायल है। ठीक है, इसकी इसको किस में डिस्कार्ड करना है? ब्लू में। सिंपल सी बात है। एम्पुल को किस में करना है? इसको भी ब्लू में ही करना है। ठीक है, वाइल्स, एम्पुल और मेटल इम्प्लांट सब डिस्कार्ड होगा ब्लू में। ठीक है, ब्लू बिन। नेक्स्ट, अब आते हैं एमसीक्यू, कुछ करते हैं। ओके, जो हमने जो अभी जो पढ़ा बायोमेडिकल वेस्ट, उसके ऊपर 2-3 या 4-5 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फिर हमें ये जो टॉपिक जो है पूरा एकदम पूरा दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि किसको कहाँ डिस्कार्ड करना। ठीक है, तो चलते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सो इट सेज a nurse is disposing a used IV line containing HIV positive patient blood residues. Okay, what is the most appropriate method of disposal? ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नर्स है, ओके, एक जो HIV पॉजिटिव पेशेंट, जो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है उसका जो IV लाइन है उसको डिस्कार्ड करेगा। ओके, उसने यूज किया, पेशेंट के पास यूज हुआ है। अब उसको जो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है उसका जो IV लाइन है उसको नर्स कहाँ डिस्कार्ड करेगा, डिस्पोजल करेगा। ओके, प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या रहेगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। IV लाइन प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन क्या है, उसके अंदर ब्लड लग गया है, और भी किसका? HIV पॉजिटिव पेशेंट का। तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? येलो में कर लेंगे या रेड में करेंगे, ब्लू में करेंगे या फिर ब्लैक में करेंगे? ऑप्शन A B C D, किस में करेंगे? हाँ, सोचो सोचो, जल्दी सोचो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट, HIV पॉजिटिव, IV लाइन प्लास्टिक का है लेकिन ब्लड रेसिड्यू है उसके अंदर। हाँ, किस में डिस्कार्ड करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो। जो भी हो, प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब रेड, प्लास्टिक जाएगा बस रेड में, आंसर होगा रेड में। वो घुमा फिरा के एग्जामिनर जो होता है ना, वो मतलब बहुत बड़े हरामी होते हैं, हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे। ये अगर पेशेंट HIV का हो, हेपाटाइटिस का हो, या फिर दुनिया में कोविड का हो, या फिर कितने बड़े बड़े डिजीज का भी पेशेंट हो, पता नहीं भाग, या फिर कोई भी डिजीज का पेशेंट हो, ओके, कितना भी इन्फेक्शंस हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक मीन्स रेड एक्सेप्ट ब्लड बैग। ठीक है, ब्लड बैग जाएगा येलो में, लेकिन दुनिया में जितने भी इन्फेक्शियस प्लास्टिक हॉस्पिटल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सब जाएगा रेड में। ठीक है, समझ गए? रेड में जाएगा ऑल कंटामिनेटेड प्लास्टिक। ओके, याद कर लो, दिमाग में बिठा दो बस, ब्लड बैग येलो में, याद करो, ब्लड बैग येलो में, और हॉस्पिटल में जितने भी प्लास्टिक, ओके, सब जाएंगे रेड में। फिर से बोल देता हूँ, रेड में क्या क्या जाएगा? IV लाइन, पीक लाइन, कैथेटर, यूरो बैग, ऑक्सीजन मास्क, एलाइजा, जो मैंने जो कहा अभी, जो टेस्ट जो होता है, स्लाइड जो होता है, सब जाएगा प्लास्टिक मीन रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉस्पिटल ए नर्स इज यूजिंग ए साइटोटॉक्सिक ड्रग टू ट्रीट ए पेशेंट।
What color coded bin should be used in dispose of the cytotoxic waste? ये जो वेस्ट है ये साइटोटॉक्सिक है, ड्रग्स है, एक ड्रग है जो साइटोटॉक्सिक है। तो नर्सिंग ऑफिसर इसको किस में डिस्कार्ड, कौन से कलर बिन में डिस्कार्ड करेगा? तो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, जितने भी ड्रग्स, एक्सपायर्ड ड्रग्स, एनाटोमिकल, ह्यूमन एनाटोमिकल पार्ट है, एनिमल जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, गॉज, टेट्रा, या फिर क्या जितने भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं सब जाएगा येल्लो में। येल्लो, येल्लो क्या होता है ना, येल्लो जो बीन है ना, येल्लो बीन में वो जाएगा जिसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। गॉज पीस का तुम कुछ उसको साफ करके फिर से पेशेंट में यूज करोगे क्या? नहीं ना। टेट्रा को फिर से सर्फ एक्सेल में साफ करके फिर से यूज करोगे क्या? नहीं। एक बार यूज हो गया मतलब उसको अब डिस्कार्ड ही करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये जो साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स जो है इसको येलो में डिस्कार्ड करेंगे। जितने भी ड्रग्स, मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन या फिर यूज नहीं हो रहे जो भी मेडिसिन अगर डिस्कार्ड करना है येलो में, ठीक है, याद कर लो येलो में सब मेडिसिन, जो चीजें रीयूजेबल नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी पार्ट यूज कर सकते हो क्या? नहीं ना। गॉज पीस, टेट्रा इसको यूज कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करना है? येलो में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो येलो में। एक बात मैंने नोटिस किया अभी, मैं इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा चिल, ओके। मैं थोड़ा अभी मतलब मैं थोड़ा कि मेरा थोड़ा वॉइस थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं अभी चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो क्या है, जो भी येलो बिन में क्या आएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट, ओके, तो सब क्या आएगा येलो में, ठीक है। रेड में क्या आएगा अभी बताया, सारे कॉन्टामिनेटेड। ब्लैक में क्या आएगा? ब्लैक में आएगा जितने भी नो मतलब जनरल वेस्ट, पेपर, पेन, ओके, जो इन्फेक्शंस नहीं है, ठीक है, वो सब जाएगा ब्लैक में। ये पर्पल, पर्पल इंडिया में यूज़ नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में होता है, ठीक है, उनका प्रोटोकॉल है ये। तो पर्पल, पर्पल जो है उसको छोड़ो, ठीक। हाँ, लेकिन पर्पल अगर कोई मतलब एनक्लेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको पर्पल कलर, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होता है ना वो पर्पल कलर में डिस्कार्ड करते हैं। ये एनक्लेस के लिए है, नॉर्थ साइड इंडिया में जो जो बच्चे दे रहे हैं वो इनके लिए नहीं है। पर्पल जो है बाहर कंट्री के, याद मत रखो, ठीक है, ये भूल जाओ। पर्पल बाहर एनक्लेस के लिए है कि मतलब जो, क्योंकि आउटर कंट्री के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका प्रोटोकॉल है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग पर्पल में डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन इंडिया में जो सारे साइटोटॉक्सिक ड्रग जो भी हैं इंडिया में, हम सब येलो में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स finds a mercury spill from a broken thermometer, what is the fast action to take? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन के साथ ना एक होता है स्पिल मैनेजमेंट, उसको भी कवर कर लेना चाहिए, लेकिन मैं स्पिल मैनेजमेंट के ऊपर एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोल देता हूँ मतलब कि अगर कोई मर्क्यूरी स्पिल हो गया, द फास्ट थिंग नॉट टू डू, फास्ट एक्शन, ये क्वेश्चन को छोड़ो, ओके। समझ लो कि अभी इंडिया में मर्क्यूरी जो होता है, मतलब वो मर्क्यूरी का जो थर्मोमीटर होता है हम यूज़ नहीं करते हैं, बैन है। बैन मतलब यूज ही नहीं करते। अब डिजिटल आ गया, मोस्ट एक्यूरेट, ओके। तो अब हम यही मतलब क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज करते हैं, मर्क्यूरी यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे, अगर मर्क्यूरी इन केस अगर है किसी हॉस्पिटल में अगर गिर गया, ओके, ब्रोक ब्रोक होके मर्क्यूरी गिर गया, तो द फर्स्ट थिंग द नर्स टू डू, या फिर कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, द फर्स्ट थिंग ही और सी डज इज, जिस एरिया में पढ़े उसको कवर मतलब उसको रेस्ट्रिक्टेड करना है, ओके, विथ बैरियर, रूम को वेंटिलेट करना है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है, वो फ्लो हो सकता है। तो द ओके, फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है उसको ग्लव्स एंड मास्क पहन के, जो भी मर्क्यूरी होते हैं उसको पेपर में जितना भी हम उसको निकाल सकते हैं, पेपर को स्टोर करके एक कंटेनर में, छोटा या फिर जो कंटेनर में उसको रखना है, निकालना है, ठीक है। फिर उसमें मार्किंग करना है कि मर्क्यूरी विथ डेट,
फिर उसको सील करना है, डबल सील करके उसको उसको अलग में सेपरेट करके रखना है, किसी में ऐड नहीं करना है। ये नहीं कि किसी में फेंक देंगे, बीन में नहीं, उसको सेपरेट रखेंगे, सेपरेट करके उसके ऊपर लिखेंगे मर्क्यूरी। ओके, फिर उसमें डेट डालेंगे, फिर उसको एक सिंगल नहीं डबल रैप करेंगे। ओके, ताकि कोई उसमें कोई छेद वगैरह ना हो, जैसे कि मर्क्यूरी फिर से निकल जाए। तो इसको डबल रैप करके अलग से सेपरेट रखना है। जो भी हमारे वेस्ट का जो कलेक्शन है तो उनके हाथ में हैंड ओवर, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन पढ़ो। ए नर्स फाइंड्स ए मर्क्यूरी स्पिल फ्रॉम ए ब्रोकन थर्मोमीटर, व्हाट इज द फास्ट एक्शन टू टेक। नर्सिंग ऑफिसर को फास्ट एक्शन क्या लेना है? ऑप्शन ए, स्वीप द मर्क्यूरी इनटू ए डस्टपैन, या फिर ऑप्शन बी, वेंटिलेट द रूम एंड यूज ए मर्क्यूरी स्पिल किट, या फिर ऑप्शन सी, मॉप द मर्क्यूरी विथ वाटर एंड डिटर्जेंट, या फिर ऑप्शन डी, डिस्पोज द मर्क्यूरी इन येलो बिन। सीधी सी बात है, मर्क्यूरी गिरा है, इतना सब छेड़छाड़ नहीं करना है कि ऑप्शन है स्वीप द मर्क्यूरी इनटू डस्टबिन, नहीं, ये सब नहीं करना, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन है गलत है। ओके, नहीं, तुम्हें कुछ झाड़ू फाड़ू नहीं लगाना है, तुम झाड़ू करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं हो। ओके, कुछ झाड़ू नहीं करना है और ऊपर से उसको करना भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है वेंटिलेट द रूम एंड यूज ए मर्क्यूरी स्पिल किट, हाँ ये सही है, रूम को वेंटिलेट करो, मर्क्यूरी स्पिल किट होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी बोले मॉप द मर्क्यूरी विथ वाटर, ये क्या झाड़ू पोछा ये सब कुछ नहीं करना है, मर्क्यूरी गिरा है तो। अरे अगर मर्क्यूरी गिरा है, अगर तुम उसमें झाड़ू पोछा करोगे ये तो स्पिल हो जाएगा, चारों तरफ फैल हो जाएगा, ये थोड़ी ना हुआ, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, डिस्पोज द मर्क्यूरी इन येलो बिन, नहीं करना है इसको लो में डिस्कार्ड, कुछ नहीं करना है, उसको अलग रखना है, मर्क्यूरी अलग है, ठीक है। मर्क्यूरी को अलग से रखना है, उसको डबल रैपिंग करके अलग से विथ डेट करके मर्क्यूरी करके बड़े बड़े लेटर में कैपिटल में लिख के रखना है उसको अलग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ऑब्जर्व्स इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट तो किस में डिस्कार्ड करते हैं? अभी मैं बोला था येलो में, ठीक है। अब क्या बोल रही है? द हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ऑब्जर्व्स इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनाटॉमिकल वेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एनाटॉमिकल वेस्ट। ये क्या बात है? मतलब पूरा क्वेश्चन पूरा एकदम मक्खन जैसा है, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मेरे को आंसर कहना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन पूछा है एनाटॉमिकल वेस्ट क्या है, यूज्ड ग्लोव्स एंड गॉव्स, ये थोड़ी ना, ये एनाटॉमिकल पार्ट थोड़ी, ये तो गॉज है, गॉज इन ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट। हाँ ये ऑब्वियस ऑप्शन भी बिना सोचे IBT भी, ये थोड़ी ना एनाटॉमिकल पार्ट के अंदर आएगा। आप पहले हाँ ये बताओ, इस ऑप्शन ए बी सी डी को कहाँ कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए यूज्ड ग्लोव्स एंड गॉव्स को कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? यूज्ड ग्लोव्स को डिस्कार्ड करेंगे रेड में, गॉज को डिस्कार्ड करेंगे येलो में, ह्यूमन टिश्यू बॉडी पार्ट्स इसको भी डिस्कार्ड करेंगे हम येलो में, IV ट्यूब एंड सिरिंज को डिस्कार्ड करेंगे हम रेड में, एक्सपायर्ड मेडिसिन को हम डिस्कार्ड करेंगे येलो में। व्हिच मेथड, ओके ये हमारा नया क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर हैंडलिंग माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट इन ए हॉस्पिटल लेबोरेटरी। ओके, एक माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, हम उसको कैसे बेस्ट मेथड ऑफ हैंडलिंग, डिस्पोज इन ए ब्लैक बिन। ऑप्शन ए बोल रहे डिस्पोज ब्लैक में डिस्पोज कर दो, नहीं गलत है। ऑप्शन बी, डायरेक्ट डिस्पोज इन ए म्यूनसिपैलिटी वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट में डायरेक्ट डिस्कार्ड करोगे? ऑब्वियसली नहीं, ये तो नहीं करना, इतना सब कुछ पड़े। अब अगर ऑप्शन ठीक बी हो ही नहीं सर, डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी में क्यों करेंगे डिस्कार्ड? वो तो इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, इन्फेक्शन पैंडेमिक हो जाएगा फिर। इंसिनरेशन एंड ऑटोक्लेविंग, या फिर फ्लॉसिंग इन ए सिन। ऑप्शन डी भी तो नहीं होगा, फ्लॉस क्यों करना है? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इंसिनरेशन कर देंगे, इंसिनरेशन मतलब जला देंगे,
और ऑटो क्लेव करेंगे। ठीक है। इटरनल नर्सिंग एजुकेशन जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है थाला टेस्ट सीरीज। 7 टेस्ट सीरीज 77 रुपीज़ में। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि थाला फॉर ए रीज़न। ओके, तो आप सब उस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करिए और उसमें हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ डेली एमसीक्यू भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उस टेस्ट सीरीज का जो भी मतलब जो उसका आंसर विथ रैशनल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।